Hello everyone, good afternoon. This video is for class 10 subject economic topic importance of secondary sector. इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं हम। प्राइमरी सेक्टर ख़त्म किया था, सेकेंडरी सेक्टर का हमने स्टार्ट किया था। आप लोगों को दो प्रीवियस वीडियो में हमने उसमें बताया आप लोगों को कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर क्या है, उसे हम क्या समझते हैं। उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग को समझा आप लोगों को कि मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हम एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट तक ले जाने को हम उसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। कश्मीर के अंदर उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हैंडीक्राफ्ट एक मेन अहम रोल निभाते हैं। अब हम देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट एक मेन प्रोडक्ट है, तो उस हैंडीक्राफ्ट के ज़रिए हम ख़ासकर हैंडीक्राफ्ट में हम कश्मीर के अंदर क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे आपको हैंडीक्राफ्ट में कश्मीर के अंदर सबसे पहले कारपेट को हम ले लेंगे। ठीक है, कारपेट, ये जो कारपेट वीविंग का है कश्मीर के अंदर, ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस की जाती है। कारपेट को बनाया जाता है, हिस्टोरिकली लिंक्ड है ख़ासकर हमारे जो कश्मीर का सेंट्रल एशिया के साथ और पर्शिया के साथ, मोस्टली अरब कंट्रियों के साथ ज़्यादातर इंटरलिंकेज है इससे रिलेटेड, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा होता था। ख़ासकर जब सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन था यहाँ के राजा, उसने बहुत सारे ऐसे कारपेट वीवर को पर्शिया से ख़रीद कर लाया सेंट्रल एशिया से ख़रीद कर लाया ख़ासकर कश्मीर की लोकल पीपल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे बाद में उस सारे कारपेट वीविंग की ट्रेनर्स की वजह से कश्मीर भी एक मेन छोटा हब इंडस्ट्री बन गया, मेन एक जहाँ पे एक प्रोफेशनरी और एक परफेक्शंस कालीन बनाने वाले बहुत सारे निकल गए। आजकल घरों घरों में छोटे छोटे कालीन बनाने वाले बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, जो एक या दो कालीन, साल का 3 कालीन भी बना लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगे बिकता है। ठीक है, आर्टेबल बहुत ही सुंदर कालीन बिकता है और निकलता है, और एक एक कालीन का लगभग रेट 1 लाख से 2 लाख तक भी हो जाता है। तो उसी से ही कारगुज़र चलता है, लाइवलीहुड चलता है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद द कारपेट वीविंग एंड अर्निंग लाइवलीहुड आउट ऑफ दिस एक्टिविटी। उस एक्टिविटी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं कारपेट वीविंग से, और बहुत सारे अपने जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जितनी कमाई करना हो उन्हें, वो उसी से ही कमा लेते हैं। सो ये था कारपेट के बारे में। ठीक है, अब शॉल भी एक मेन ख़ासकर स्पेशल क्लॉथ है जो हमारी बॉडी को ढकने का काम करते हैं, और मोस्टली ख़ासकर फीमेल उन शॉल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, एक मेन गारमेंट्स है जो हम पहनते हैं। ठीक है, कश्मीरी शॉल फेमस है पूरे दुनिया भर में। कश्मीरी शॉल जो बनता है वो 3 अलग अलग किस्म के फैब्रिक से बनते हैं। एक होता है, उन्हें शातूस बोला जाता है, एक पश्मीना है, एक रैफल है, याद रखना। शातूस शॉल जो कंसिडर किया जाता है टू बी द कोल्डेस्ट अमॉन्ग ऑल द शॉल्स। ठीक है, एंड इट इज़ सेड टू बी द एंटायर शॉल कैन बी पास थ्रू इन द रिंग्स, दैट्स ऑल्सो नोन एज रिंग शॉल भी बोला जाता है। ठीक है, शातूस फैब्रिक जो है वो फ्रॉम अ रेयर टिबेटन एंटीलोप से निकलता है, जो हाईएस्ट इलाकों में रहते हैं। ठीक है, जो बहुत दूर दराज और हाईएस्ट इलाकों में रहते हैं, 1400 फीट इलाकों में टिबेटन एंटीपोल्स जो रहते हैं, एंटीलोप सॉरी, उनसे ख़ास कर निकलते हैं वो वाला शॉल की फैब्रिक जो है शातूस। वो जो शॉल है उसको ख़ासकर प्रिपेयर किया जाता है उन लूम्स में, और निडल एम्ब्रॉयडर्स के ज़रिए उसे प्रिपेयर किया जाता है। पश्मीना भी एक तरीके का ख़ासकर फैब्रिक है, जो वूल है, जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में बल जो कहा जाता है, वो भी एक टेक्सटाइल का मेन एक अहम हिस्सा है, ख़ासकर जो कश्मीर में वोवन किया जाता है। लद्दाख से भी निकलता है पश्मीना, बहुत सारी जगहों से, हमारे ज़ंस्कार से एरिया से भी निकलता है, लेह के चंगथंग एरिया से भी बहुत सारे ऐसे शिप्स को ऐसे पश्मीना जो ख़ासकर गुड़ हैं उनसे भी निकाला जाता है। ठीक है, लिटरली इसको अगर देखा जाए तो सॉफ्ट गोल्ड कलर के होते हैं, कश्मीर में इसको गोल्डन बोला जाता है, गोल्डन ऑफ कश्मीर। ठीक है, रेफल यानी ये तो शॉल का हुआ, पश्मीना का हुआ। ठीक है, चलिए अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे, सॉरी रेफल्स का आप लोगों को नहीं लिखा हुआ है, तो रेफल भी स्पॉन किया जाता है
कौन सी शिप से? मैरिनो शिप से, याद रखना। मैरिनो वूल है वो टॉप एंड इट इज़ पॉपुलर नोन एज शॉल, और इसे शॉल कहा जाता है। ठीक है, ये था किसके बारे में? कारपेट और शॉल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को किसके बारे में समझाएंगे? चलिए देखते हैं हम आप लोगों को वुड कार्विंग, कि वुड को तराश के कैसे ख़ासकर अलग अलग चीज़ें बनाया जाता है, जैसे कि पेपर मशी का काम करते हैं सबसे ज़्यादा, जो फेमस ख़ासकर कश्मीर के अंदर चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।